जय बद्री विशाल, जय घंटाकर्ण जी। ये वीडियो है उनके लिए, उन भक्तों के लिए जो एकादशी का व्रत करते हैं बहुत शिद्दत से, प्रेम और विश्वास, कंप्लीट सरेंडर के साथ। ऐसा माना जाता है कि मूर्ख नाम का एक अत्यंत बलवान राक्षस था, उसने सभी को हरा दिया था। तो भगवान विष्णु मदद करने के लिए आए और उनके साथ भीषण युद्ध किया। फिर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम में पहुंच गए लड़ते लड़ते, और यहाँ पर वो योग निद्रा में चले गए। और उसको मारने के लिए, उस राक्षस को मारने के लिए भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने राक्षस मोर का वध कर दिया। तो फिर भगवान विष्णु ने पूरी कहानी सुनी जगने के बाद, फिर उन्होंने उस कन्या को, दिव्य कन्या को प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तो ये हो गई उत्पन्ना एकादशी की कहानी। और ये लिखा ना, श्री रणछोड़ विष्णु जी उत्पन्ना एकादशी बद्रीनाथ जी की गुफा। तो इसकी कहानी ये है कि रणछोड़ का मतलब ये नहीं है कि वो पीछे चले गए या उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि लड़ते लड़ते एक और राक्षस कभी किसी काल में आया होगा, काल यवन करके, और उसको वो पहुंच गया भगवान विष्णु से लड़ाई करने के लिए। और भगवान विष्णु यहीं थे। भगवान विष्णु ने ये गुफा छोड़ करके मुचकुंद गुफा में चले गए। मुचकुंद गुफा किसी राजा की गुफा थी, और उस राजा को ये वरदान था कि वो गुस्से में जिसको भी देखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो फिर भगवान विष्णु ने क्या किया, अपनी बुद्धि चलाई, जो डिवाइन इंटेलिजेंस हम लोगों के पास भी है, लेकिन हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि बुद्धि के साथ अपनी डिवाइन बुद्धि का भी हमेशा यूज करना चाहिए, इसीलिए तो बुद्धि दी हुई है। फिर भगवान विष्णु ने अपना जो पीला पीताम्बर था वो उसको ओढ़ा दिया। काल यवन नाम का राक्षस गुस्से में आया। गुस्से से तो सारी प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती हैं, जो उसको समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद उसने जैसे ही गुस्से में उठाया राजा को, राजा ने गुस्से में देखा और दोनों तरफ गुस्सा 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 हुआ, और राजा की भीषण गुस्से की नजरों से काल यवन भस्म हो गया। हम पहुंच गए हैं 4 वेद 6 शस्त्र 18 पुराण दर्शन वाली गुफा में, श्री उत्पन्ना एकादशी वाली गुफा में। जय बद्री विशाल, जय हो श्री माँ उत्पन्ना एकादशी की, आपकी सदा ही जय हो। जो भी भक्त दर्शन करना चाहते हैं, बहुत प्यार से प्रेम से एकादशी का व्रत करते हैं, वो भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी शांति है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने अंदर और बाहर एक हो गई हूँ। इतनी शांति। और उधर बद्रिकाश्रम में इतनी भीड़ है, उस भीड़ में इतना शोर है, लेकिन यहाँ एकदम शांति है। और ये मुचकुंद गुफा पता है कहाँ पड़ती है? जो माड़ा गांव है ना, माड़ा गांव से आप चलते जाओ ऊपर की तरफ चलते जाओ। ना इतनी भी चढ़ाई नहीं है, आप आराम से चढ़ सकते हो। और वहाँ पे बहुत सारे हेल्प करने वाले भी हैं, तो वहाँ जाकर के भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये है बाल भोग, जो भगवान विष्णु जी के बाल स्वरूप के लिए चढ़ता है। ये केसर भात जो दिन में बनता है और भगवान जी को भोग चढ़ता है, और मंदिर के प्रांगण में ही बनते हैं। भात, दाल, जो चने की दाल होती है, नॉर्मल चावल होते हैं। तो मैंने बाबा लोगों को पूछा, अगर एकादशी के दिन आपको ये भोग मिल जाए तो आप खाएंगे क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल खाएंगे। भगवान बद्रीनाथ जी का तो ये साक्षात प्रसाद है, और वो भी एकादशी का।